हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। हम क्लास 11th के अकाउंट्स के हाफ ईयरली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि आपके हाफ ईयरलीज में आ सकते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत ट्रिकी होते हैं, थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग से भी हो सकते हैं। आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको ट्रिकी ना लगे, इसलिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस छाट के लाया हूँ जो कि मुझे लगता है 60 to 70% ट्रिकी हो सकते हैं, और 90% चांस है कि आपका जो क्वेश्चन बनाने वाला इमेजिनेटर है, जो भी आपका टीचर है, वो 100% आपको या 90% आपको ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस दे सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आने की आपको बहुत ज्यादा आई थिंक है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेट्स मूव ऑन। दिस इज पार्ट 3 फॉर रिवीजन क्लासेस एंड दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि 100 शॉल मैंने बेची है 200 रुपए एक शॉल पर का मतलब होता है एक शॉल 200 रुपए की है। और 4 जनवरी 2022 को मैंने 100 शॉल बेची है 200 रुपए के हिसाब से। ट्रेड डिस्काउंट मैंने दिया है 25% का। मैंने बोला भाई 25% का डिस्काउंट ले जा, और कैश डिस्काउंट मैंने दिया है 5% दिया है। कब दिया है वो भी देख लेते हैं। कब दिया है भाई? वो दिया है अगर इफ का मतलब होता है अगर मुझे पूरी पेमेंट मिलती है 14 दिन के अंदर। अगर मुझे 14 दिन के अंदर पूरी पेमेंट मिल गई तो 5% तेरा, वरना टीडी पे खुश रहे। सीधी सीधी बात कर रहा है वो भाई। अगर तूने 14 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो मैं तुझे 5% पेमेंट का डिस्काउंट भी दे दूंगा, वरना ट्रेड डिस्काउंट पकड़ और तू रह खुश। समझ में आया? वो कह रहा है भाई ट्रेड डिस्काउंट लो और अपना चीजों को समझो। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, अब देखता क्या बोल रहा है। गुप्ता शॉल सेंड 50% ऑफ द पेमेंट ऑन 14 जनवरी। गुप्ता वाले ने 50% की तो पेमेंट कर दी 14 तारीख को। लिया कब था भाई हमने? 4 जनवरी को। 14 जनवरी 10 दिन के अंदर आ गई है। 10 दिन के अंदर मेरी 50% पेमेंट आ गई है, और बाकी बैलेंस आया है भैया फरवरी में। बाकी बैलेंस आया फरवरी पे, यानी कि जितने का पेमेंट आ गया उतने पे डिस्काउंट दे दूंगा, जितने का पेमेंट नहीं आया उतने पे डिस्काउंट नहीं दूंगा, नहीं ही दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट कह रहा है मित्तल साइकिल ने खरीदी है 100 साइकिल हीरो साइकिल से, लुधियाना पंजाब से, 1200 रुपए पर साइकिल। एक साइकिल 1200 रुपए के हिसाब से खरीदी है। हीरो साइकिल ने बोला कि भैया 10% टीडी ले जाओ और 3% सीडी ले जाओ। अगर सेम केस, अगर पेमेंट होती है 14 दिन के अंदर। मित्तल साइकिल को रिसीव हुई थी 10 साइकिल डैमेज। 100 खरीदी थी, 10 तो डैमेज ही निकली है, लेकिन 90 की ही पेमेंट होगी फिर। ठीक है ना? ट्रांजिट में खराब हो गई थी, विच इज रिटर्न, तो मैंने ये मार दिया है रिटर्न। मित्तल साइकिल सेटल द पेमेंट इन 10 days। नहीं, और मित्तल साइकिल को हमने 14 दिन का टाइम दिया था। क्या लिखा है? 14 दिन का टाइम दिया था भाई, और बंदे ने 10 दिन के अंदर ही बाकी की पेमेंट कर दी। 10 दिन के अंदर ही मुझे पेमेंट रिसीव हो गई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, फिर क्वेश्चन शुरू करता हूं। कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ है डिस्काउंट से। किससे? डिस्काउंट से। डिस्काउंट आपके होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के डिस्काउंट होते हैं बेटा आपके? You have 2 types of discount, एक ट्रेड और एक कैश। ट्रेड मिलता है लमसम पे, कैश मिलता है पेमेंट पे। आप पेमेंट करो, डिस्काउंट ले जाओ। ठीक है, मैं तो कोई डाउट नहीं है? ठीक है, लमसम पे मिलता है, कोई डाउट नहीं। ये सबसे पहले डिडक्ट होगा। सबसे पहले डिडक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले ये डिडक्ट होगा, कटेगा सबसे पहले यही। उसके बाद सेकंड टू डिडक्ट, सेकंड टू डिडक्ट होगा ये वाला। ठीक है, मतलब सबसे पहले जो आप डिस्काउंट काटोगे वो होगा ट्रेड। सबसे पहले जो डिस्काउंट काटोगे वो हमेशा ट्रेड काटोगे। हमेशा, मैं बोल रहा हूं ऑलवेज, याद रखना, ऑलवेज यही सीक्वेंस होगा। पहले ट्रेड और दूसरा कैश। ऑलवेज का मतलब होता है, हिंदी में भी लिख रहा हूं, हमेशा, दस्तखत भी कर देता हूं नीचे, वरना हमेशा पहले ट्रेड फिर कैश, पहले ट्रेड फिर कैश। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ के क्या देखना है? आगे बढ़ के देखना ये है भाई, आगे बढ़ के देखना ये है भाई कि कैश में डिस्काउंट 2 प्रकार के होते हैं। एक डिस्काउंट लेना
और एक डिस्काउंट देना। ठीक है, डिस्काउंट लोगे तो बोलने का क्या मतलब है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डिस्काउंट दोगे मतलब क्या है, डिस्काउंट मैंने अलाउ करा है। क्या करा है, अलाउ, मैंने अलाउ करा है, मैं अलाउ करता हूं अंदर आने का, मैंने दिया है मतलब। ठीक है, रिसीव। लेने का मतलब क्या है, फायदा, तो एंट्री कहां शो होगी, एंट्री कहां शो होगी, क्रेडिट में। फायदा अलाउ करा है यानी कि मेरा नुकसान है भाई, तो एंट्री कहां शो होगी, डेबिट में। कहां शो होगी, डेबिट में। कहां ही शो होगी, डेबिट में शो होगी। क्लियर है, समझ में आया, पक्का। ये है कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन भी दिखाता हूं थोड़ा सा हल्का सा, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर वो वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो इसको करता हूं मैं सारा मिनिमाइज करके साइड में यहाँ पे, ताकि दिखता भी रहे। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाए बेटा, थोड़ा सा बड़ा, प्लीज 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 प्लीज, बाप रे, प्लीज 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 प्लीज, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मैंने परचेज करा 10,000 का माल ऑन जनवरी 1, रिसीव, टीडी मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट ऑफ, रुपीज में देता हूँ, परसेंटेज देता हूँ, ऑफ 10% एंड सीडी ऑफ 5%। कितने का, 5% का सीडी। ठीक है ना, पेमेंट वॉज मेड, अरे पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। क्या बोल रहा है, मैंने पेमेंट दिया चेक से। अब इसका क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन बोल रहा है मैंने खरीद 10,000 का माल खरीदा है, टीडी मुझे 10% मिला है और कैश अकाउंट मुझे 5% मिला है। ठीक है, मैंने पेमेंट कैसे करी है, पेमेंट वाज मेड बाय चेक, और मैंने पेमेंट कैसे करी है, चेक से करी है। अंडरस्टूड। मैं बना रहा हूं इसका वर्किंग नोट। क्या बना रहा हूं, वर्किंग नोट। क्या लिखना है सबसे पहले, कि प्रोडक्ट यानी कि परचेज वैल्यू, क्या लिखूंगा मैं, परचेज वैल्यू। ठीक है, ऐसे बनाता हूँ। कितनी परचेज वैल्यू, 10,000 का माल है। ठीक है, क्या बोला सबसे पहले क्या काटोगे, सबसे पहले आप काटोगे ट्रेड डिस्काउंट। क्या काटोगे, ट्रेड डिस्काउंट। क्या काटोगे, ट्रेड डिस्काउंट। नंबर 1 ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। कितना हो गया सर, 1,000 रुपए। ये मैंने काट लिए। ब्रैकेट का मतलब अकाउंट्स में होता है काटना, काट लिए। कितने बचे सर, बच गए 9,000 रुपए। ठीक है ना। अब सेकंड क्या काटते हो, हमेशा सेकंड क्या काटोगे, हमेशा सेकंड क्या काटोगे, कैश डिस्काउंट। तो मैं क्या लिख रहा हूं, कैश डिस्काउंट एट 5%। 9 5 45, तो कितने रुपए कटेंगे, 450। तो कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा 8,850। ये क्या हो गया मेरे पास, सॉरी, ये क्या हो गया बेटा मेरे पास, ये हो गया मेरे पास एक्चुअल पेमेंट। ये है मेरे पास एक्चुअल पेमेंट, और एक्चुअल पेमेंट ही आप कैश या बैंक में दिखाते हो। ठीक है ना, एक्चुअल पेमेंट ही आप कैश या बैंक में दिखाओगे। अंडरस्टूड। अब आती है टीडी की, किसकी, इस टीडी की। इसका क्या है, इसका एक चीज याद रखना, डिडक्ट बट नेवर शोन एनीवे। आप इसको काटोगे तो जरूर, बट इसको कहीं भी शो नहीं करोगे। ठीक है, मतलब मैं जो अमाउंट दिखाऊंगा जनरल में, वो दिखाऊंगा 9,000 कि भाई 9,000 के ऊपर 450 का डिस्काउंट मिला है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है कि मेरे को तो माल पड़ा ही नहीं 10,000 का, मैंने तो माल खरीदा ही 9,000 का है। ठीक है, 10 की तो वैल्यू थी, मेरे को तो 9,000 की पेमेंट करनी थी ना बस। अगर मैं 9,000 की पेमेंट करता तो मुझे मिल जाता। ठीक है, तो माल एक्चुअली में 9,000 का ही है, जिसके ऊपर 450 का डिस्काउंट मिला है। मतलब जो प्रायोरिटी है वो हमेशा कैश डिस्काउंट रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट रहने वाला नहीं है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट आप काटोगे पर कहीं भी शो नहीं करोगे। जो वैल्यू दिखाओगे वो 9,000 से ही शुरू होगी। किससे, 9,000 से ही शुरू होगी। ठीक है, मूव ऑन करें। ठीक है, चालू करें। चलो, अब ये हो गया क्वेश्चन। ऐसे इसको करते हैं वर्किंग नोट। एक बार आपको वर्किंग नोट समझ आ गया, आगे बढ़ता हूं। अब उस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन करते हैं एक एक करके शुरू। चलो, पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन, अब मैं बना रहा हूँ पहले क्वेश्चन का वर्किंग नोट, बड़ा बड़ा बनाऊंगा, आपको दिखना चाहिए। पहले क्वेश्चन का वर्किंग नोट सॉल्व तो हम कर लेंगे, पहले वर्किंग तो करना सीख लें। वर्किंग नोट ये है और ये डंडे हैं, ठीक है, ठीक है। देखते हैं क्या है। 100 शॉल बेची है 200 पर शॉल, लिख देता हूं मैं, ठीक है, सॉरी। 100 शॉल बेची है वर्किंग, सॉरी एट 200 शॉल, तो कितना हो गया भाई? परचेज वैल्यू सर 100 शॉल बेची है, सॉरी एट 200 रुपए की एक शॉल, तो 2 1 जा 2, तो वैल्यू कितनी आ गई सर? 120 120, सर 20, ठीक है। 20,000 कितने का माल खरीदा है बेटा? 20,000 का। सबसे पहले क्या काटते हैं? सबसे पहले आप काटते हो टीडी, तो टीडी एट व्हाट परसेंट? टीडी एट 25%, टीडी एट 25%, टीडी एट 25%, ठीक है। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 50, यानी कि 5,000 रुपए। तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी? ये बचेगी मेरे पास 15,000 रुपए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? 50% ऑफ द पेमेंट वाज मेड, 50% का बैलेंस है हमारे पास, ठीक है। लेट्स सी। अब इसके ऊपर क्या देना है? 50% की तो पेमेंट हो गई है, 14 दिन के अंदर हुई है ना? हाँ जी, 14 जनवरी को हुई है, खरीदा था हमने 4 जनवरी को, तो पेमेंट जो है वो 14 तारीख को आ गई है, 4 तारीख को हमने बेचा था, ठीक है। 10 दिन के अंदर पेमेंट आ गई। टाइम कितना दिया गया था? टाइम दिया था 14 दिन, और 14 दिन का उसमें समय था, 2 हफ्ते के अंदर पेमेंट कर देना। मैंने 10 दिन के अंदर ही पेमेंट कर दी। कितनी? 50%। अब आ रही है पेमेंट की बात। क्योंकि अब पेमेंट की बात आ रही है तो लेट्स स्प्लिट इट। यहां से कर लेते हैं इसको स्प्लिट। किसमें? 50% की तो हो गई है पेमेंट और 50% की हो गई है उधार, यानी कि ड्यू। ये ड्यू है और ये पेड है, ठीक है। क्लियर है? पक्का है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूजन हो रही है। हो रही है? चलो इजी कर देते हैं आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेट्स मेक इट मोर इजियर फॉर यू पीपल, ठीक है। लेट्स गो। लो, मैंने कर दिया और इजी। इजी क्या? मैं यहीं पे तोड़ लेता हूं ना। 50% की पेमेंट होगी और 50% का ड्यू रखेंगे, ठीक है। माल कितने का आ गया? 20,000, तो सर 10,000 की तो पेमेंट होगी और 10,000 हम ड्यू रखेंगे, ठीक है। निकाल लेते हैं सर। 2500 रुपए और 2500 रुपए, तो वैल्यू कितनी बचेगी? यहाँ बचेगी 7,500 और ये बचेगी 7,500, ठीक है। अब क्या देना है? अब देना है मुझे नंबर 2 CD, जिसको मैं बोलता हूं कैश डिस्काउंट। कितना है कैश डिस्काउंट? सर कैश डिस्काउंट है आपका 5%। कितना है बेटा? 5% एट 5%, ठीक है। किस पे मिलेगा? सर जो पेमेंट करी है हमेशा उस पे मिलेगा, जो दिया ही नहीं उस पे कैसा डिस्काउंट? जब नाम ही है कैश डिस्काउंट तो हमेशा पेमेंट देने पर ही बनेगा। ऑलवेज ऑन पेमेंट, ऑलवेज ऑन पेमेंट, ऑलवेज ऑन पेमेंट। डिस्काउंट आप हमेशा पेमेंट पर ही दोगे, ठीक है। तो देखते हैं 7500 का 5% कितना होता है। लेट्स सी। 7500 का 5% इज 375। हाउ मच? तो 375 रुपए नहीं देने हैं, यहां हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। अब निकालते हैं एक्चुअल वैल्यू। क्या निकालना है? एक्चुअल पेमेंट या एक्चुअल ड्यू या एक्चुअल पेमेंट। कितना आ रहा है? 375 माइनस हो गया ना, यानी कि 7500 माइनस 375 will give me 7125. दिस इज 7,125 और 7500 अभी भी पेमेंट नहीं हुई है। क्लियर है? ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही 20,000 को तोड़ लिया, मतलब 20,000 का तो 10,000 कर लिया, ठीक है। उससे इजी ये हो गया कि कैश वाले की पेमेंट अलग कर दी और ड्यू वाले की पेमेंट हमने अलग कर दी। अब वो आपका मन है। अब जो मैं बोल रहा था सुनना, ये तो पार्ट 1 हो गया। अब जो बनाऊंगा दैट विल बी पार्ट 2, दैट विल बी पार्ट 2। क्या बनाऊंगा? अब मैं बनाऊंगा जर्नल एंट्री। आई विल मेक
द जर्नल एंट्री, ठीक है। दिस इज डेट, दिस इज पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट क्या थी बेटा खरीदने की, ठीक है, 4th ऑफ जनवरी। पेमेंट की डेट कब है बेटा, 14 जनवरी और 10 फरवरी, ठीक है। अब आपको क्योंकि डेट्स अलग अलग हैं तो हमें 3 एंट्रीज बनानी है। कितनी, 3। एक 4 तारीख की, एक 14 तारीख की और एक 10 तारीख की। एक 4 की, एक 14 की और एक 10 की। चलो पहले बनाते हैं 4 तारीख की। क्या हो रहा है 4 तारीख को, मैं लिख देता हूं 2022 4 जनवरी। माल बेचा है मैंने, किसको बेचा है बेटा, माल बेचा है मैंने गुप्ता शॉल्स को। किसको, गुप्ता शॉल्स को। तो मेरे पास से माल गया है, किसको, गुप्ता शॉल्स को। मैं क्या लिखना है फिर, गुप्ता शॉल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब कौन सा अमाउंट लिखना है बेटा, अमाउंट लिखना है आपको ये वाला, ठीक है। टीडी के बाद वाला अमाउंट लिखना है, टीडी के बाद वाला अमाउंट आपको लिखना है। तो कितना हो गया, 7,000, 5 5 15,000। विच मीन्स जो मैंने माल खरीदा वो कितने का है, 15,000 और 15,000। है तो कोई डाउट, या नरेशन आप लिख लेना, नरेशन मैं लिख रहा हूँ, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है, और बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि हम तो सेल के पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं, तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अंडरस्टूड, ये हो गई एंट्री नंबर 1। नाउ आई विल मेक द एंट्री नंबर 2, ठीक है। क्या करूं, चलो एक काम करता हूं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, है ना। That would be much better. Let me just minimize this one. सो रख देते हैं यहाँ और फिर पकड़ते हैं इसे और इसे करते हैं बड़ा, क्योंकि हमें 3 एंट्रीज करनी है। तो विल मेक इट बिगर, विल मेक इट बिगर, ठीक है। चलो ठीक है, दिस इज द एंट्री नंबर 1। नाउ विल हैव टू डू द एंट्री ऑफ 14th जनवरी। कब की एंट्री करेंगे हम, 14 जनवरी की एंट्री करेंगे। नाउ लेट्स मेक द एंट्री ऑफ 14th जन। क्या हो रहा है 14 जन को, लेट मी रीड। 50% ऑफ द पेमेंट वाज मेड ऑन 14th ऑफ जन। 14 जनवरी को 50% पेमेंट आ गई, यानी कि अब जो एंट्री होगी बेटा, अब जो एंट्री होगी वो इसकी होगी, किसकी, ये वाली एंट्री होगी जब पेमेंट हुई है, ठीक है। टीडी तो हम शो नहीं कर सकते, तो पेमेंट की यहां से यहां तक एंट्री होगी, यहां से यहां तक। कितनी पेमेंट करी है मैंने, 7125। एक्चुअल पेमेंट कितनी है बेटा, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ये सिलेक्ट करूंगा तो देखो कितनी है, 7125 की एक्चुअल पेमेंट है। कितने की पेमेंट है बेटा, 7125। 7125 की है बेटा एक्चुअल पेमेंट, यानी कि मेरे पास कितने पैसे आएंगे, 7125। तो मैं क्या करूंगा, कैसे कर रहा है, चेक से कर रहा है क्या, 50% पेमेंट ऑन रिसीव्ड नहीं लिखा हुआ, तो हम मानेंगे कैश, ठीक है। मतलब कैश अकाउंट डेबिट, और मैंने पहले बता रखा है कैश डेबिट होगा तो जो पेमेंट करता है डिस्काउंट उसी के साथ बैठता है, जहां कैश वहीं डिस्काउंट। तो कौन सा डिस्काउंट है सर, डिस्काउंट, क्योंकि मैंने बेचा है तो डिस्काउंट मैं दे रहा हूं, तो मुझे है डिस्काउंट अलाउड। कौन सा है बेटा, डिस्काउंट अलाउड। कौन सा है बेटा, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि मैंने डिस्काउंट दिया है ना, तो मैं अलाउ कर रहा हूँ डिस्काउंट। 2 किस चीज की है पेमेंट, गुप्ता शॉल्स की। किसकी है, गुप्ता के शॉल्स की। कितनी पेमेंट है बेटा आकाश में, 7125, यानी कि 7125 की पेमेंट आई है। 375 का डिस्काउंट आया है,
और ये हो गया था 7500। हाउ मच? 7500। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है? चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेटा बैलेंस पेमेंट ऑन 10 फरवरी। बैलेंस की पेमेंट भी हुई है, पर कब हो गई है? अब हुई है 10 फेब को। बैलेंस कितना बच गया सर? 7500 रुपए बैलेंस बच गया। पेमेंट तो हुई है ना, यानी कि पैसे तो आए हैं, तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जितने का था उतने की पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेम एंट्री गुप्ता शॉल डेबिट व्हाट कम्स इन। मेरे पास तो पैसे आए हैं, गुप्ता शॉल के पास से आए हैं, तो कैश कितना आया मेरे पास? 7500, और यहां पर भी 7500। एंड दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। ये है आपका कंप्लीट क्वेश्चन। समझ आया आपको? समझ आया बेटा? इजी है, ठीक है। तो इसमें हमारी 3 एंट्रीज बनी है, ठीक है। एक परचेज की, दूसरी पेमेंट की, सॉरी पहली सेल की, दूसरी पेमेंट की, और दूसरी आधी रिमेनिंग पेमेंट की, ठीक है। 3 बार में डेट दी थी, तीनों बार की हमने एंट्री बना ली। दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? मित्तल साइकिल ने परचेज करी 100 साइकिल, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट, ठीक है। लेट्स मेक द वर्किंग नोट। ये बनाता हूं वर्किंग नोट दूसरे क्वेश्चन का, सेम बनाऊंगा, पर पहले पढ़ लेता हूं कि सिंगल है कि डबल पेमेंट हो रही है। लेट्स सी। इफ पेमेंट वाज मेड विद इन 14 days, मित्तल साइकिल रिसीव 10% साइकिल डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट व्हिच इज रिटर्न टू मित्तल साइकिल, सेटल्ड द पेमेंट इन 10 days। एक ही बार में पेमेंट हो रही है, अलग अलग बार में पेमेंट नहीं हो रही है। दिक्कत क्या आ गई? दिक्कत आ गई इस रिटर्न की, कि हमने पैसे रिटर्न कर दिए। रिटर्न कर दिए, कब रिटर्न कर दिए? ट्रांजिट के टाइम पे रिटर्न कर दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा उसको यही समझ लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई मैंने खरीदी थी 100 साइकिल 1200 की, तो कितने रुपए हो गए? 1 2 1 2 जीरो कितने हो गए सर? 1 2 1 2 12 बन जा 12। तो 1,20,000 की तो भाई ने साइकिल खरीदी थी, जिसपे 10 साइकिल निकल गई खराब। कितनी बेटा? 10। तो माइनस या रिटर्न 10 साइकिल ऑफ रुपीज 1200। कितना जाएगा बेटा? 1 2 3, मैं लिख दूंगा 1 2 3 और 12। 12,000 की साइकिलों का पैसा हमें नहीं देना है, क्योंकि हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया है रिटर्न। हमने क्या कर दिया बेटा? हमने कर दिया रिटर्न। यानी कि 12,000 माइनस 1200 इज 10,800। 12,000 माइनस 1200 इज 10,800। हाउ मच? 10,000। ओ मैं क्या कर रहा हूँ यार, सॉरी 1,20,000 माइनस 12,000 इज 1,08,000, ठीक है। 1,08,000 ये है मेरे को पेमेंट करने का। अब इसके ऊपर कुछ टीडी वीडी है तो वो देख लेते हैं कि इतनी पेमेंट, इतना माल है मेरे पास। मतलब मेरे पास जो माल है वो 90 साइकिल का है, ना कि पूरी कितनी साइकिल का? 100 साइकिल का, ठीक है। तो जो काम करूंगा मैं, वर्किंग नोट बनाऊंगा, वो मैं बनाऊंगा हाउ मेनी साइकिल्स? दैट विल बी ऑफ 90 साइकिल्स, जो कि होगी 1200 की एक। 90 साइकिल जो कि होंगी 1200 की एक। 90 साइकिल जो कि होंगी 1200 की एक। लेट्स मेक दिस, ठीक है। चलो बनाता हूं मैं। दैट परचेज वैल्यू ही तो होगा ना, परचेज वैल्यू सर 90 साइकिल 1200 की एक, तो 9 2 12 9 108, तो 108 और 1 2 3 0, तो 1 2 और 3 0। सबसे पहले क्या माइनस करूंगा? सबसे पहले माइनस करूंगा मैं, हमें पता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या माइनस करूंगा? ट्रेड डिस्काउंट एट व्हाट रेट? एट द रेट ऑफ 10%। एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि 10% का तो टीडी मिल गया। 10% टीडी का मतलब क्या हो गया? 10,800 तो यही कम हो गए भाई के। 10,800 तो यही कम हो गए। 10% किसी भी चीज का पीछे से एक वैल्यू कम होता है, पीछे से एक वैल्यू कम हो गया ना। 10,800 किसी भी नंबर का ले लो, माइनस 10%। 97 to 100, तो माल कितने का बचा बेटा? 97 to 100। इसी से शुरू होगी हमारी जर्नल एंट्री। टीडी काटते हैं बट शो नहीं करते, हमें पता है। अब देखते हैं सीडी कितना मिला है।
सीडी देना भी देना 10%। इफ द पेमेंट वाज मेड इन, वही 2 हफ्ते में पेमेंट कर दोगे तो सीडी ले जाना। पेमेंट कब हुई है? विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर पेमेंट हो गई है, 10 दिन के अंदर पेमेंट हो गई है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है पूरे सीडी दिया जाएगा। ये तो नंबर 1। अब मैं दूंगा नंबर 2, यानी कि कैश डिस्काउंट एट 3%। ठीक है, क्या होगा 3%? 3 2 6, 7 2 14, 7 3 21, सॉरी 6 3 2 6, 7 3 21, 9 3 27, 28 29। 2916 का है क्या? लेट मी चेक। माइनस, सॉरी, मल्टीप्लाई 3% is 2916। 2916 it is, this is correct, I am correct। तो कितनी आ गई एक्चुअल वैल्यू? एक्चुअल पेमेंट कितना आएगा बेटा? लेट्स चेक। माइनस 2916, ये होगा बेटा 94 284, 94 284। ये करनी है पेमेंट एक्चुअली में। ठीक है, और ये मिला है मुझे डिस्काउंट। ठीक है, समझ आ गया? वर्किंग नोट आराम से देख लो, दिस इज योर वर्किंग नोट, आराम से देख लो। ठीक है, क्लियर है? अब इसे कर रहा हूं मिनिमाइज ताकि मैं क्वेश्चन कर सकूं सॉल्व। ठीक है, यहां लगा रहा हूं, आप देखते रहना, समझते रहना। ठीक है, चलो सेम फॉर्मेट। ठीक है, दिस इज और ये करेक्ट। चलो, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, पहली एंट्री क्या बनाऊं बेटा? पहली एंट्री बनाता हूं माल खरीदने की। ठीक है, माल खरीदने की एंट्री बनाता हूं। कितने का माल खरीदा हमने? 100 साइकिल और 1200 ईच, 1,20,000 का। तो क्या एंट्री बनाऊंगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू हाउ मच? टू क्या नाम है इसका? हीरो साइकिल्स। वित्त साइकिल्स खरीदते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू हीरो साइकिल्स, टू हीरो साइकिल्स। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? कितने का माल खरीदा है सर? 90 साइकिल खरीदी है। हाउ मेनी साइकिल्स? सॉरी 100 साइकिल खरीदी है ना, सॉरी हाँ सर, 100 साइकिल खरीदी है एट ₹1200। कितनी हो गई बेटा? 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, शुड आई? ठीक है, नेक्स्ट मैंने रिटर्न कर दिया किसको? हीरो साइकिल को वापस कर दिया। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? मेरे पास से माल चला गया तो हीरो साइकिल अकाउंट डेबिट टू जो मैंने परचेज करा था वो मैं अब कर रहा हूं रिटर्न। परचेज रिटर्न हाउ मच? सर 10 साइकिल का मतलब क्या है? 12,000, और 12,000 का माल मैंने कर दिया भैया, सीधी बात है, रिटर्न। ठीक है, ये हो गई एंट्री नंबर 1, दिस इज एंट्री नंबर 2। अब आते हैं एंट्री नंबर 3, दैट इज द पेमेंट की एंट्री। पेमेंट हो रही है 10 दिन के अंदर। यहाँ लिख देता हूं, मेरे पास से पैसे जा रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है? हीरो साइकिल, सॉरी मेरे पास आ रहा है परचेज। सॉरी किसको जा रहा है पेमेंट? पेमेंट तो हीरो को जा रहा है ना, तो हीरो को लिखूंगा। तो हीरो साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। पेमेंट देख लेते हैं कितनी करी है मैंने? 94,284। कितनी पेमेंट करी है बेटा? 94,284। डिस्काउंट कितने का दिया इन्होंने मुझे? 2916।
कितने का डिस्काउंट दिया उन्होंने? 2916 का इन्होंने मुझे दिया है डिस्काउंट। 2916 का मुझे दिया है डिस्काउंट, 9400 प्लस 2916 इज 97200। कितने का माल हो गया बेटा ये? दिस इज 97200। ठीक है, 97200। नाउ दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, खरीदने की एंट्री हो गई, दिस इज एंट्री नंबर 1, दिस इज एंट्री नंबर 2 एंड दिस इज एंट्री नंबर 3। ठीक है, तीनों एंट्री बना दिया मैंने इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक में? ये इन द बुक्स ऑफ मित्तल। In the books of मित्तल ब्रोज, मित्तल कंपनी क्या है? मित्तल साइकिल। In the books of मित्तल cycles as on this is the complete format, this is how you should make it। ये आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया और एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, दोनों क्वेश्चन हमने कर दिए हैं प्रॉपर्ली सॉल्व। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन जो मैंने कर दिया है सॉल्व। याद रखना, सबसे पहले टीडी काटोगे, उसके बाद ही सीडी काटोगे। पहले टीडी काटोगे और उसके बाद ही आप सीडी को काटोगे। क्लियर है? अंडरस्टूड है? परफेक्ट है? आई थिंक और आई होप आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, दो क्वेश्चन भी कर लिए, दिमाग पूरी तरीके से खुल चुका होगा। ठीक है, I think you like this video, and if you like this video then keep liking and subscribing to Skynomics Academy। I'll see you soon the next time. Thank you।